हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ। तो आप सभी का स्वागत है हमारे जिला मैथ्स में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के बारे में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी कंपटीशन कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग और मैथ पूछा जाता है, यदि आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, आप यहाँ एक बार आके देखिए। आपको जो है कुछ अलग तरीके से समझाया जाएगा और आपको एक बार पढ़ना है, उसके बाद आप तरह तरह के जो एसएससी सीजीएल तक के लेवल के सवाल को आप लोग आसानी से उड़ा सकते हैं। जीडी ये सब जो है नॉर्मल सा एग्जाम जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिला मैथ्स को, और उसके बाद आप लोगों को हमारा जो बैच है, जो हमारा क्लास होगा, उसको आप लोग कंटिन्यू होके देखना होगा। यह जो है रिकॉर्डेड क्लास है। यदि आप चाहते हैं कि कंटिन्यू क्लास को डाला जाए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होने वाला है डाइस का, जिसे आप लोग हिंदी में पासा कहते हैं। तो रीजनिंग का आज का जो है फर्स्ट लेक्चर होने वाला है डाइस, जिसे आप लोग कहते हैं पासा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, उसमें डाइस का सवाल रहता ही रहता है। मुख्य रूप से एक सवाल, सब एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन भी पूछ लेता है। वो डिपेंड करता है किस तरह के एग्जाम दे रहे हैं, किस में कितना वेटेज है। तो डाइस में क्या होता है कि आप लोग इस तरह से देखे होंगे, घरों में जो है आप लोग पासा गोटी खेले होंगे, लूडो जिसे बोलते हैं। तो उसमें आपको 6 अंक देखने को मिलता है, 1 to 6। ठीक है, तो उसमें जो है एक तो आप लोग घर में जो यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक पासा। ठीक, मानक पासा क्या होता है? जैसे एक है, एक के जो, जैसे ये जो है आपका, यहाँ एक है तो इसके पीछे क्या होगा? इसके पीछे 6 होगा। इधर 2 है तो इसके पीछे क्या होगा? 5 होगा। इधर 3 है तो इसके पीछे क्या होगा? 4 होगा। तो यही जो है बतलाता है मानक पासा को। मानक पासा का मतलब हुआ कि उसको जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका आंसर 7 आना चाहिए। जैसे 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट यदि आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड डाइस में, तो आप लोगों को बोलना चाहिए 6। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 + 6 हमारा क्या होता है? 7। स्टैंडर्ड डासा यही कहता है, कोई भी दो डिजिट को आप ऐड करते हैं, उसका रिजल्ट 7 आता है, वो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है। कहने का मतलब ये, एक के पीछे या एक के अपोजिट उल्टा में क्या होगा? तो 6 होगा। यदि हम बात करें 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट क्या होगा? तो वो आपका 5 होगा। क्यों? 2 + 5 आपका 7 हो जाता है। 3 का यदि अपोजिट पूछा जाए, ये होता है 4। 3 + 4 आपका 7। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, हम लोग डाइस का जो इस्तेमाल करेंगे उसमें आपको स्टैंडर्ड डाइस भी देखने को मिलेगा, एक आपका जनरल डाइस देखने को मिलेगा। जनरल डाइस जो बनाया जाता है खुद से, हम कैसे भी, ए मान लिए, किसी को सी मान लिए, किसी को डी मान लिए, वो जनरल हो जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें 1 का अपोजिट 6 रहेगा ही रहेगा, 2 के अपोजिट 5 रहेगा ही रहेगा, 3 के अपोजिट 4 दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। इधर हम थोड़ा सा और आपको बताते हैं कि ये जैसे मान लीजिए कोई डाइस है इस तरीका से, ये आपका जो है ऊपर, ये आपका टॉप हो गया। क्या हो गया? टॉप। ये है आपका टॉप, ये जो आपका है ये है बॉटम। ठीक है, यदि मान लेते हैं टॉप पर 1 है, टॉप पर क्या है? 1 है, तो बॉटम पर क्या दिखेगा? 6 दिखेगा। यही स्टैंडर्ड डाइस कहता है। मतलब ये जो आपका नीचे वाला जो भाग है, ये आपको क्या दिखेगा? ये आपको 6 दिखेगा। ठीक, यदि आपका ये वाला जो भाग है ये 4 है, तो ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 3। ये यदि मान लीजिए 5 है, पीछे वाला क्या होगा? 2 होगा।
ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डाइस। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात ये है, ये कोई डाइस है, इसमें जो है मान लीजिए ये आपका जो है फ्रंट है, क्या है, फ्रंट है, आगे वाला भाग है। अब इसमें दो चीज दिखेगा, मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, क्या है, 2 है, ठीक है, ये आपका फ्रंट है, क्या है, फ्रंट मतलब आगे, फ्रंट मतलब आगे होता है, ठीक। तो इसके पीछे जो होगा, इसके जो पीछे होगा वो आपका 5 होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे अपोजिट नंबर है। 2 का अपोजिट क्या होता है, 5। बाद बाकी जो है 2 के इधर का जो डिजिट होगा, ये डिजिट जो होगा, ये डिजिट जो होगा, इसके पीछे ये जो होगा, ये सब क्या है, आपका एडजेसेंट साइड होगा। 2 का एडजेसेंट, एडजेसेंट पूछा जाए, 2 का एडजेसेंट क्या क्या हो सकता है, 5 को छोड़ के बाद बाकी जितना बचा 1 3 1 3 2 तो यहाँ लिखा गया है 4 और 6, 4 एडजेसेंट साइड होगा। कोई भी डिजिट है उसमें कुल कितने एडजेसेंट साइड मिलेंगे, 4 मिलेंगे, एक उसका अपोजिट होगा, ठीक है। यहाँ बात करें 2 का अपोजिट, ये हो जाएगा आपका 5, ये भी आपको समझनी है। जनरल डाइस क्या होता है, ये आपके अनुसार है, जैसे आप बना सकते हैं। और जनरल डाइस को हम स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस जो है स्टैंडर्ड डाइस नहीं माना जा सकता है, ठीक है। उसको आप लोग अपने अनुसार से बना सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। आवाज क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये कोई डाइस है आपका 1 2 5, इसमें कुछ और दूसरा मान लेते हैं कि 3 4 6। इसमें आप बताइए कि क्या आप इस 1 का अपोजिट कह सकते हैं, क्या होगा, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, ताकि ये दोनों जो है अपने अनुसार से दे दिया गया है कि 2 जो 5 है, 2 5, 2 क्या है, 5 के अपोजिट है। 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट यहाँ दिख रहा है 5, 2 का अपोजिट क्या दिख रहा है, 5। और कभी और इसमें जो है देखिए 3 4, 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट आपका है 4। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट। और अपोजिट जो है डाइस कहता है अपोजिट को साथ नहीं रख सकते हैं, कोई भी दो डिजिट है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट कब होगा स्टैंडर्ड डाइस में, जब उसका सम जो है कितना होना चाहिए, 7। यहाँ देखिए 2 और 5 क्या हो जाएगा, 7। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो हम ऐसे स्थिति में इसको स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, जनरल डाइस। क्यों, क्योंकि जनरल डाइस में जो है कभी भी कह सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस में, स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी अपोजिट सेम नहीं आता है, ठीक है। इसमें देखिए अपोजिट सेम आ गया, इसीलिए इसे कहेंगे ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, क्या है, जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट डिजिट सेम सेम नहीं दिखता, नहीं दिखता है। किसी भी डाइस में आपका जो है स्टैंडर्ड डाइस का जो डिजिट है, अपोजिट डिजिट, वो सेम सेम नहीं दिखना चाहिए। देखिए 2 5 दिख गया, इसमें 3 4 दिख गया, इसे स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे जनरल बोलेंगे। तो बताइए यहाँ तक समझ में आया? तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं डाइस का ही केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहता है कि व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, जब आपको केवल एक डाइस दिया रहे तो उसमें आप जो है किसी भी डिजिट का अपोजिट कैसे निकाल सकते हैं। डाइस में आपको मुख्य रूप से यही पूछेगा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, मतलब उल्टा विपरीत क्या होगा। तो ये डाइस है आपका, इसमें पूछा है 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का उल्टा
क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हमने 4-5 तरह के कंडीशन दिए हैं ऑप्शन, ये 5 तरह के। इसमें बताना है कि इस वाले में कौन सा ऑप्शन सही है इस कंडीशन के लिए, इसमें कौन सा सही है, इसमें इसमें इसमें। इस पांचों में आंसर सबका अलग अलग है, डाइस एक ही है, ऑप्शन के मुताबिक आपका आंसर बदलेगा। कैसे बदलेगा चलिए समझते हैं। तो इसमें तो 1 3 5 दिया है, इसका यदि मानेंगे तो जो पीछे का जो डाइस होगा वो कैसा हो सकता है, तो आपको इस तरीका से लगभग दिख सकता है। ये जो है बैक का है, ठीक है, ये बैक का है। तो आपको 1 3 5 को छोड़ के लिखना होगा, 2 4 6 होगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि मान लीजिए हमसे पूछा है कि ये जो है आपका 1 है, क्या है 1, और इस 1 का जो है, इस 1 का जो है आपको पूछा है अपोजिट क्या होगा। ठीक है, ये आपका 1 है। तो हमको यदि लिखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसके पीछे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 हो सकता है। हमें कंडीशन भी नहीं दे रखा है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है, ये नहीं दिया गया है। तो जब स्टैंडर्ड नहीं दिया गया है या कुछ नहीं दिया गया है तो हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। तो इसमें देखिए यदि हम 2 सही कर देते हैं तो क्या एक का अपोजिट 2 ही हो सकता है। मान के चलिए हमने एक डाइस बनाया, ठीक है, उसमें जो है लाना चाहिए था, ठीक है। ऐसे जो है यहाँ 1 के पीछे आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये बोला नहीं गया कि स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड होता तो हम डायरेक्ट मारते 1 का अपोजिट 6। क्यों? क्योंकि 1 को जब 6 के साथ जोड़ेंगे तो 7 आंसर आएगा, इस वजह से। तो इसीलिए आपका जो है आंसर 2 नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 भी नहीं हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता है। मतलब कहने का मतलब नहीं होने का मतलब, तो बात यहाँ समझ में आ रही है कि यहाँ हम 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। 1 के पीछे में क्या रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, इस पांचों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन ये हमारा सही होगा। बात चलिए इसमें करते हैं। इसमें आपका 2 है, 4 है, 6 है, सी एंड डी का मतलब इसमें से कोई सेटिस्फाई नहीं करा रहा है, ठीक है, कंडीशन नहीं अप्लाई हो रहा है। तो यदि हम 2 को सही कर देंगे तो सरासर गलत हो जाएगा, काहे कि 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इसीलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा डी। हम यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते कि यही होगा, फिक्स होगा। ठीक, इसमें देखिए, अब देखिए 1 के अपोजिट 2, 3 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 इसी के आसपास है, इसी के आसपास है, एडजेसेंट साइड उसका जो है अपोजिट नहीं हो सकता है। ये 1 का बगल का भुजा है, बगल का जो संख्या है उसको नहीं लेंगे, 5 भी नहीं होगा, काहे कि 1 के बगल 5 है, बगल वाला डिसाइड नहीं होगा। यदि मान लीजिए 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2, तो ये जो है संभावना हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कह सकते कि नहीं कह सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा तो सी एंड डी माना जाएगा, जो कि यदि ऑप्शन में ये नहीं दिया है तब हम 2 मारते हैं, ये भी ऑप्शन दिए हैं, यदि मान लीजिए ये नहीं दिया रहता तो हम इसको नहीं मार के इसको मारेंगे। ठीक, इसमें देख लीजिए आप, इसमें 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 1 का अपोजिट पूछा, 1 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 के बगल में 5 है, 5 भी नहीं होगा। 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 1 के बगल में ही क्या दिख रहा है 3, तो 3 भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन का हट ही गया तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस ऑप्शन का, ठीक है। इस ऑप्शन में यदि हम सही आंसर पूछे तो आपको बताना होगा ए, कोई दिक्कत। चलिए लास्ट ऑप्शन है हमारा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही देखने को मिल रहा है बताइएगा। यदि हम मान लीजिए कि 1 के अपोजिट 2 लेते हैं तो क्या यह सही हो जाएगा, नहीं सही हो सकता है। 4 रख देंगे, सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 2 4 6 ये सब हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 जो है उसके बगल का भुजा है, बगल का अंक है, 3 को हम नोट नहीं करेंगे, ठीक है। अब बताइए 2 4 6
इसमें हम 6 मारेंगे कि 4 मारेंगे कि 2 मारेंगे, कौन मारेंगे? यदि 2 मारते हैं तब पर भी गलत का है कि ये सब हम देख चुके हैं। 2 4 6 हम नहीं मार सकते क्योंकि पीछे में कुछ भी हो सकता है। यदि हम मान लीजिए 6 मारते हैं, 6 को सही करते हैं, 6 क्यों सही हुआ? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है। 6 यदि लेते हैं तो 1 के पीछे यदि 6 लेते हैं तो 1 का अपोजिट 6 तभी होगा जब यह स्टैंडर्ड डाइस होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 6 को जोड़ेंगे तभी ना 7 पूरेगा। तो 1 और 6 आपका स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट होता है, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन जो है स्टैंडर्ड डाइस के अकॉर्डिंग सही होता है, ऑप्शन सी 6। बताइए कोई दिक्कत? आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब जो है हमारा दूसरा केस है व्हेन टू फिगर गिवन। जब आपको 2 फिगर गिवन रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसमें 2 तरह कंडीशन बनते हैं। कैसे? तो पहले तो आपको नो कॉमन वाला दिख सकता है कि आपको कुछ कॉमन नहीं दिखेगा, दोनों डाइस में आपको कुछ कॉमन नहीं दिखेगा। इसमें देखिए जैसे 1 2 3 6 4 5, इसमें पूछा है कि 1 का अपोजिट क्या होगा। तो हम अपोजिट तभी निकाल पाएंगे जब कुछ कॉमन रहेगा तो आसानी रहता है, कॉमन नहीं रहता है तब कैसे निकालते हैं? चलिए 1 के अपोजिट पूछा है, 1 का अपोजिट क्या होगा? तो 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं। ऑप्शन में देखिए 2 3 जिस जिस ऑप्शन में है वो कट जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा कौन कौन कट रहा है, लेकिन बनाएंगे कैसे? 1 के अपोजिट 2 3 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बगल का है, ठीक। क्या 6 4 5 में कुछ हो सकता है? हो सकता है कि इसमें कॉमन है नहीं। जब आपको अलग अलग दे बिना कॉमन वाला तो आपको क्या करना होगा? 1 के अपोजिट लेना है, तो ये सभी आपका अपोजिट हो सकता है। आप जरूर नहीं कैसे ही सटाइएगा, 6 ही इसके पीछे रहेगा, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। तो एक का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक। जब ऐसा सवाल दे जब कुछ कॉमन नहीं रहे तो आपको 3 अपोजिट आपको नंबर मिलेगा। तो एक का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। कौन कौन नहीं होगा? 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। इसमें देखिए 2 आ गया तो नहीं होगा, इसमें 3 आ गया तो नहीं होगा, इसमें 3 आ गया तो नहीं होगा। ये होगा, क्यों होगा? क्योंकि 6 और 4 हो सकता है, एक का अपोजिट 6 और 4 हो सकता है। यदि ऑप्शन में 4 5 6 देता, 4 5 6 देता तो हम ऑप्शन ये सही करते, न कि ये। कोई दिक्कत? तो 6 4 नहीं सही करते, ये करते। यदि ये ऑप्शन नहीं देता तो हम डी वाले ऑप्शन को परफेक्ट मानते, सही मानते। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? आपको यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो सवाल आ रहा है वो आपके एग्जाम के बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा, करने का कोशिश कीजिएगा। एक तो नो कॉमन, ये जो था हमारा नो कॉमन। अब आपको जो है दिखेगा 1 कॉमन, 1 कॉमन। आप दोनों डाइस में आप लोग देखिएगा कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। तो सवाल 2 ले लेते हैं हम। ये सवाल है, ठीक है। 2 डाइस दिया है, पूछा है अपोजिट टू 1, अपोजिट टू 1। यह जो है स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। मतलब जो है आपको 1 2 3 4 5 6, ये जो डाइस है, डाइस में आपको 6 डिजिट ही देखने को मिलता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक। यदि आपको कुछ बना के दे तब आपको उसमें देखना है कि कौन छूट गया है। वैसे आपको अभी देखना है 1 to 6 ही। इसमें पूछा है 1 का अपोजिट क्या होगा। इसमें जो है कॉमन वाला है, 1 कॉमन। इसमें क्या है? 1 कॉमन वाले सवाल है। कॉमन का मतलब इसमें कुछ वैसा संख्या देखिए और इसमें कुछ वैसा संख्या देखिए जो दोनों में मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा है? इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 3 3 मिल रहा है। 3 लिखिए पहले, उसके बाद इसको क्लॉक वाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉक वाइज चलिए, घड़ी के दिशा में चलिए या घड़ी के
विपरीत दिशा में चलिए, बात एक ही है। यदि इसको क्लॉकवाइज में घुमाएंगे ऐसे, तो आपको इसको भी क्लॉकवाइज में घुमाना है, ठीक है। 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2, ठीक है। अब इसको इसमें देखते हैं 3 कहाँ है, मान लेते हैं 3 यहाँ है, कहाँ है 3 यहाँ है। तो जहां 3 रहेगा कॉमन तो हमारा 3 ही है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो जो कॉमन है वहां से स्टार्ट करेंगे और घूम जाएंगे पूरे। 3, उसके बाद क्या आया 5, उसके बाद क्या आया 4। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 जो है 4 का अपोजिट है, 1 जो है 5 का अपोजिट है, 3 जो है 3 का अपोजिट नहीं हो सकता है। किसका अपोजिट होगा, क्या कि 1 2 3 4 5 संख्या आ गया, कौन हमारा बच गया है, वो आपका बच गया है 6। क्या बच गया है 6। तो यदि हमसे पूछा है 1 का अपोजिट, तो 1 के नीचे कौन है या 1 के ऊपर कौन है देख लेना है। तो 1 का अपोजिट पूछा है, यहाँ लिख देंगे अपोजिट टू 1 आपका हो जाएगा 5। 1 का जो अपोजिट होगा क्या होगा 5 होगा। ये आपका इस तरह के सवाल का सही जवाब होता है। वही बात करें एक और क्वेश्चन लिया जाए, ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। यदि आप हमारे क्लास को देख रहे हैं, कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है सिद्ध जिला मैथ्स नाम से है, उस पर आपको रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाया जाएगा। अभी हम फिलहाल रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद हम मैथ को स्टार्ट करेंगे। तो अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन इस पे हम करा के दिखाते हैं आपको, और आप लोग भी पहले प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आप में निखार आएगा। नीचे वाला को रहने देते हैं ताकि आप समझ सकते हैं। आप ऐसे भी डाइस लिख सकते हैं 1 5, ये सवाल है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो है ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 1 5 3 6 5, हम इसी को समझाते हैं। चलिए इस दोनों में देखिए आपको क्या दिख रहा है 5 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है 5। जरूरी नहीं है कि यही रहेगा, कहीं भी दिख सकता है, आपको बस कॉमन देखना, एक कॉमन, दोनों में कम से कम एक कॉमन होना चाहिए। नहीं है कॉमन तो उसके पहले हम बता रखे कैसे क्या करना है। इसको स्टार्ट करेंगे कॉमन से, 5 2 1 हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 3 6 हो जाएगा। तो वो आपका 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट क्या होगा 1 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, लेकिन क्या बच गया 4। यदि आपसे पूछता है अपोजिट 5, अपोजिट टू 5, तो इसका आंसर जो होता आपका होता 4। क्या होता 4 हो जाता, ठीक है। 5 का अपोजिट क्या हो जाता है 4। कोई दिक्कत, चलिए यहां तक समझ में आ गई। अब जो है हम सीखेंगे 2 कॉमन वाले सवाल। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। जब आपको 2 कॉमन दिखे, व्हेन गिवन 2 कॉमन, जब आपको 2 डाइस में 2 कॉमन दिखे तो उस सवाल को आपको कैसे डील करना है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले देख लेना है कि कौन कौन आपको दे रखा है। इसमें 1 2 और इसमें 1 2, ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ तक घबराना नहीं है, बस समझना है। तो बच क्या गया हमारा 3, और इधर क्या बच गया 4। तो ये सिंपल है कि आपका 3 का जो अपोजिट होगा क्या होगा 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 का अपोजिट क्या है 4। अब बात रहा एक डाइस में आपको 1 2 3 4 5 6 ये सभी डिजिट आपको देखने को मिल सकता है। तो यदि हम पूछे 1 का अपोजिट क्या होगा और 2, 1 2 आ गया, तो आपको देखना चाहिए कि जो जो संख्या आ गया है वो तो ठीक है, जो नहीं आया वही इसका अपोजिट होगा। तो 3 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, क्या नहीं आया 5 और 6 नहीं आया। तो आपका जो है 3 का अपोजिट तो 4 हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन 1 या 2, 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, ये आपको बतलाना है कि बताइए 1 का अपोजिट क्या होगा।
2 का अपोजिट क्या होगा? चलिए, यदि हम बात करें 1 का अपोजिट क्या होगा, तो ये आपका 5 6 हो सकता है, ये नंबर। यदि हम बात करें 1 का अपोजिट 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, बताइए कैसे? चलिए समझते हैं। कहा है कि ये दो भी तो है, एक का यदि मान लेते हैं 5 है तो 2 का 6 होगा, यदि एक का मान लेते हैं 6 है तो 2 किसका होगा? 5 का होगा। वही बात है, एक का कंफर्म नहीं किया गया है कि 5 ही होगा। इसके पहले हम देख रहे थे कंफर्म निकल रहा था, लेकिन इसमें नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं? क्योंकि एक का 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, कि 2 डिजिट आपका बच जाता है। यदि पूछे 2 का अपोजिट क्या होगा, तो ये भी 5 और 6 ही लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, जो ऑप्शन आपको दे उस तरह से आपको ऑप्शन सही करना है। यदि हम बात करें 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 मारना होगा। 3 का अपोजिट क्या मारना होगा? 4 होगा। यदि हम बात करें 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का यदि हम पूछे अपोजिट क्या होगा, तो वो आपका 1 या 2 हो सकता है। 5 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो हम ऑप्शन देख लेंगे कैसा है। यदि हम पूछे 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 या 2 हो सकता है, 1 या 2। तो इस तरह के सवाल में आपको ऐसे सब ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ध्यान से मारेंगे उसको। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? चलिए हम एक सवाल और देते हैं, आपसे पूछते हैं और आप लोग जवाब दीजिए। पूछा है 3 का अपोजिट क्या होगा। ये 2 डाइस है, इसमें आपको बताना है 3 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे दे, बताइए। ऑप्शन दे देते हैं। ए नंबर ऑप्शन दे दिए हम, मान लीजिए 1 5, बी नंबर दे दिए 6, सी नंबर दे दिए 4 3, डी नंबर दे दिए 4, उसके बाद 2। तो अब आपको बताना है कि इस डाइस में, इस क्वेश्चन में 3 का अपोजिट क्या होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 1 या 5 6 या 4 या 3 या 4 या 2। तो आपको देखना है कि जो जो कॉमन है उसको तो आपको लिख लेना है। बाद बाकी बचा 5 का अपोजिट सीधा सीधा 6, इसमें कोई दोहराई नहीं है, 5 का 6 होगा ही होगा। 1 3 का अपोजिट क्या होगा? तो जो आपका रिमेनिंग डिजिट है, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो 2 4 बच जाता है आपका। तो 2 4 उसका क्या होगा? अपोजिट होगा। यदि हम बात करें 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 4 होगा। 3 का अपोजिट करें 2 4 होगा। तो जहां आपको 2 4 दिखेगा, 2 4 दिखना चाहिए। यदि ऑप्शन में आपका केवल 2 है, केवल 2 है, 3 है, तो इसमें जो ऑप्शन मारेंगे डी मारेंगे, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन दे रखा है 2 4, तो ऑप्शन आपका ये सही होगा। यदि मान लीजिए ऑप्शन में रहता 1 5 6 4 या 2 कुछ भी मान लीजिए, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम जानते हैं 1 का अपोजिट 2 या 4 हो सकता है, 3 का भी 2 या 4। ऑप्शन में 3 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 3 का खुद 3 अपोजिट नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? केवल 4 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। क्या है? पॉसिबिलिटी। 2 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में हमारा यही दिया है तो हम यही टिक करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।